नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और अंतरंग के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, अगले आधे घंटे में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे देश की तमाम कला और सांस्कृतिक जगत की हलचल को, सतरंगी रंगों को आपके सामने हम पेश कर सके। और इसी कोशिश में हम आज एक बार फिर हाजिर हैं और बहुत ही खास एपिसोड लेकर। खास इसलिए क्योंकि आपको बता देते हैं क्योंकि अगले घंटे में हम आपकी मुलाकात कराएंगे बिरजू महाराज से और देखेंगे किस तरह से उनका इस बार 78वां जन्मदिन और भी ज़्यादा खास हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में, जहां पर आप देख सकते हैं एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग और स्कल्पचर एग्जीबिशन लीनियरिटी। और ये एग्जीबिशन इसलिए भी और ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर आप एक नहीं बल्कि कई सारे कलाकारों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को महसूस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की सबसे पहले इस प्रदर्शनी से। कथक मैस्ट्रो बिरजू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हर साल कला आश्रम की ओर से बसंतोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस बसंतोत्सव में कथक के एक से बढ़कर एक कलाकार शिरकत करते हैं और बिरजू महाराज के जन्मदिन को और भी यादगार बना देते हैं। और इस बार उनका 78वां जन्मदिन और भी खास हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार प्रसार भारती अभिलेखागार की ओर से DVD पंडित बिरजू महाराज कथक का लोकार्पण किया गया। दिल्ली में 3 दिवसीय उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। जैसे कि नाम से साफ है, वसंत के मौसम में हर साल इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ये उत्सव कुछ खास रहा। आखिरी दिन प्रसार भारती आर्काइव की ओर से कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज शिक्षण पर DVDs का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार भी मौजूद थे। This is not just a CD or a DVD release. It is Maharaj Ji's signature with eternity. Remember, much after we have all left, the recording will remain. There are thousands who have admired him as one of the masters of Kathak in the modern era, and there are millions who'd like to see how he danced. But more important than that is how he made it all out. पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की कालका बिंदादिन परंपरा के सुविख्यात गुरु अच्छन महाराज के सुपुत्र हैं। उन्होंने कथक की शिक्षा अपने पिता और चाचा लच्छू और शंभू महाराज से ली। बिरजू महाराज की रचनाओं में उनकी उदात्त सूक्ष्म दृष्टि, संगीत की महारत व सहज काव्यात्मकता भरपूर झलकती है। पंडित जी का जन्म बसंत पंचमी के रोज 4 फरवरी 1938 को हुआ था। उनका मूल नाम बृजमोहन मिश्र है, पर कला जगत में वे पंडित बिरजू महाराज के नाम से मशहूर हुए। उनके बारे में कला समीक्षक शांता सरबजीत सिंह कहती हैं कि पंडित बिरजू महाराज परंपरा और रचनात्मकता के सुंदर सुयोग हैं। लेखक सुनील कोठारी मानते हैं कि वे कथक के प्रति पूर्ण समर्पित कलाकार, मार्गदर्शक और गुरु हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बिरजू महाराज नर्तक के अलावा गायक, कवि, तबला वादक और नाल वादक भी हैं। उन्होंने 1998 में अपने नृत्य विद्यालय कलाश्रम की स्थापना की। उस समय उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि कथक नृतकों की दीपावली सारे देश में जगमगा उठे, हर जगह कथक के दीप झिलमिलाते रहें। हमारे जो श्रोतागण हैं, रसिक लोग हैं, उनको जब मैं उनकी नज़रों को देखता हूँ, उनकी चाहत को देखता हूँ तो और भी उफान खाता है मन होता है नई नई खोज करके आप सबके सामने वो गुलदस्ता पेश करूँ जो पहले कभी नहीं था चमन में, वो पैदा हो, वो फूल पैदा हो जो आपके सामने। वही हमारे बच्चे हैं जो हम जिनको सिखा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है जो अभी
आपने देखा डीवीडी का, ये बहुत साल पहले हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके काम किया था इस पे, और अभी सबको फ़ायदा होगा। जो लोग भी देखेंगे उससे बड़ी अच्छी तालीम मिलेगी, बड़ा समझ में आएगा कथक कौन था, कैसा था और अब कैसा हो रहा है। ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी आपको। उन्हीं से शिक्षण प्राप्त कर चुके शिष्यों ने बड़ी ही खूबसूरत पेशकश भी की। उन्हें 80 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। उन्हें पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, राजीव गांधी शांति पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। वे कहते हैं कि कलाकार की जिंदगी संघर्ष और प्रयास का जोड़ है। इसके अलावा पहले 2 दिन भी कई बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। और आइए अब देख लेते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। ये एक बेहद खूबसूरत कहानी जैसा है जिसे रचा है चेन्नई के मशहूर आर्टिस्ट SG वासुदेव और मास्टर वीवर सुब्रायालू ने, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स और कलाकृतियों को बेहद बारीकी से कैनवस पर ही नहीं बल्कि सिल्क लूम में उतार दिया। उनकी प्रेरणा रही पहले ब्रेक एंड पिकासो की कला, और फिर वासुदेव ने अपनी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को इन टेपेस्ट्री की कला में उकेरना शुरू कर दिया। प्रत्येक क्रिएशन विश्वास, रचनात्मकता और रंग की सुंदरता का एक उत्सव की तरह है। टेपेस्ट्रीज के रूप, रंग और बनावट का एक सचित्र सद्भाव को दर्शाती है। रेशम के धागे के ताने बाने की प्रक्रिया को बहुत ही मेहनत से बुना गया है, और वो भी एक स्टैंड लूम के जरिए। चटक रंगों से ब्लैक एंड व्हाइट तक आर्टिस्ट ने रंगों से और धागों से खूब खेला है। साथ ही प्रदर्शनी में आप वासुदेव की कई मशहूर पेंटिंग्स जैसे ट्री ऑफ लाइफ, मैथुना, ह्यूमनस्केप, अर्थस्केप्स और जीवन एक रंगमंच है, और हम उसके कलाकार की भावना को दर्शाती थिएटर ऑफ लाइफ का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दर्शकों के लिए कला और शिल्प, पारंपरिक और समकालीन, मनुष्य और प्रकृति और कल्पना और हकीकत के बीच तालमेल की एक झलक पाने का एक बेहतरीन मौका है। जया सिन्हा, DD न्यूज, रंग तरंग। और आइए अब आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर विभिन्न देशों से आए, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्र एक ही रंग में रंगे नजर आए। जी हाँ, ये मौका था माइलस्टोन 2016 नामक एक बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक संध्या का, जहां पर विभिन्न देशों से आए छात्रों ने अपने देश की कला संस्कृति को एक ही मंच पर पेश किया। अलग भाषाएं, अलग संस्कृति, अलग देश, लेकिन परिवार एक। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे बहु संस्कृतियों एवं अनेक भाषाओं वाले परिवार की, जहाँ आप पूरी दुनिया की संस्कृतियों की झलक एक ही छत के नीचे देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस की। कार्यक्रम की शुरुआत हुई सुरों की महफिल से, जिसमें युवा कलाकारों ने एक गजल प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। तो मुलाकात
जापान से आए मेहमान छात्रों ने अपने देश की संस्कृति और नृत्य की एक बेहद अनूठी झलक पेश की, तो वहीं मॉरिशस से आए छात्रों ने भी अपनी देश की स्मृतियों को बखूबी पेश किया। पड़ोसी देश नेपाल के गीत संगीत की भी अनोखी झलक यहाँ देखने को मिली, जहाँ की छात्राओं ने अपनी लुभावनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। अफगानिस्तान से आए छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इंडिया और अफ़गानिस्तान के एक लॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कल्चरल रिलेशनशिप है। हम यहाँ ऐसे फील कर रहे हैं जैसे हम अफ़गानिस्तान में और काबुल में रहते हैं, जैसे दिल्ली में है। हम ऐसे फील ही नहीं करते जो अजनबी कंट्री में आ गए हैं। I returned for my PhD in the same law faculty, Delhi University, and I am pursuing my PhD right now. विभिन्न तहजीब में पले बड़े ये बच्चे नाचते गाते अनेक संस्कृतियों के रंग से रंगे नजर आए। वाकई में वसुधैव कुटुंबकम की इससे बेहतरीन मिसाल शायद ही देखने को मिले। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खास प्रस्तुति में, जहां पर दो युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो ऐसे कलाकारों की जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में लेकिन अपनी कठिन तपस्या से भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने संगीत का परचम लहरा दिया है। हम बात कर रहे हैं अमान और आयान अली खान की, जिन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक ऐसी प्रस्तुति दी जो लोग वर्षों तक याद रखेंगे। हमारे साथ एक ऐसे युवा कलाकार है जिनके कंधों पर बहुत ही वैभवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा तो है ही, और वो उसको बखूबी बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अपने अलग पहचान के साथ, अपने एक अलग अंदाज और शैली के साथ। मेरे साथ है आयान अली खान साहब। बिल्कुल आयान, काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सर्ट रहा आपका और काफ़ी तालियां बजी, लोगों के बीच रहा। हर कॉन्सर्ट एक अलग होता है, हर कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस अलग होता है। किस तरह से मौका रहा कल का? नहीं तो आपकी ज़र्रा नवाजी, आपने बहुत प्यार से इंट्रोडक्शन दिया। हर प्रोग्राम ज़िंदगी का पहला कॉन्सर्ट होता है, और वो कॉन्सर्ट जब हो जाता है फिर दोबारा यात्रा शुरू होती है। और बहुत यादगार प्रोग्राम रहा कमानी ऑडिटोरियम में, क्योंकि उस हॉल के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। उस हॉल में ही पहला परफॉर्मेंस मेरा, मैं शायद 8 साल का था, वहीं बजाया मैं। और उसके बाद इस हॉल के जब 25 साल मनाए गए थे तब अमान भाई और मैं डुएट बजाए यहाँ। और बहुत सालों बाद इस हॉल में हम लोग साथ में डुएट बजाएं, क्योंकि हम लोग सोलो परफॉर्मेंस भी करते हैं। और तबले में पंडित कुमार बोस जी, पंडित आनंदो चैटर्जी जी पहली बार वो विराजे अमान भाई मेरे साथ। और शायद हाल ही में वो बहुत डुएट्स कर रहे हैं साथ में, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ शायद पहली बार दोनों साथ बैठे। और बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए, क्योंकि उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है हमारे वालिद साहब के साथ। 80s में, अर्ली 90s में आनंदो भाई, कुमार भाई बहुत अब्बा साहब के साथ बजाए हैं। और उस दिन इतने कलाकार आए थे, पंडित राजन साजन मिश्रा जी बैठे थे, हमारे वालिद साहब तो थे ही सामने, हमारी माता जी भी थी वहाँ, और पंडित एल के पंडित जी बैठे थे। तो बहुत एक अच्छा माहौल बना, समा बना, और बहुत यादगार एक कार्यक्रम रहा। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि कहा जाता है कि 7th जनरेशन है और एक लंबी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आज वो मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहाँ दुनिया भर में आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो अगर आज देखते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्सर्ट और इतने वर्षों का, इतने दशकों का आपका परफॉर्मेंस और तो किस तरह से आज महसूस? दोबारा मैं कहूँगा आपकी ज़र्रा नवाजी है, लेकिन बहुत लंबी यात्रा होती है ये। आज जो कुछ भी भगवान का करम है, लोगों का प्यार है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि एक ऑडियंस के साथ ओवर द ईयर्स आप एक रिश्ता बनाते हैं। और हमारी यात्रा अलग होती है, वो हर फ्राइडे पे लागू नहीं होती।
वो बहुत लंबी यात्रा होती है और हमारे वालिद साहब जैसे कहते हैं हाथी की चाल है, विथ डिग्निटी विथ ग्रेस। तो इसलिए बहुत लंबी यात्रा है और आज भी हम लोग एज अ फैमिली कलेक्टिवली यही कोशिश रहती है कि दुनिया भर में क्लासिकल म्यूज़िक का मैसेज पहुंचाएं हम लोग और एक नई ऑडियंस तक सरोद को हमारे संगीत को हम पहुंचाने की कोशिश करें। पर ऐसी शिकायत भी की जाती है म्यूजिशियंस की ओर से कि आजकल का जो ऑडियंस है वो ज़्यादा फ्यूजन म्यूज़िक में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ देखिए प्योर आर्ट फॉर्म जो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? वो कुछ कलाकारों का एक पर्सनल चॉइस है, कुछ कलाकार चाहते हैं कि ज़्यादा फ्यूजन करें, लेकिन एज़ फार एज़ अमान भाई नाया कंसर्न्ड हमने एक्सपेरिमेंटल काम किया है, बहुत एल्बम्स भी हैं हमारे और आज भी जब एक स्पेसिफिक इनविटेशन होता है कि हम चाहते हैं कि ड्रम्स हो साथ में, ये हो वो हो, तो वो हम करते ज़रूर हैं, लेकिन वी आर वेरी क्लियर कि मैं एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं क्रॉस ओवर आर्टिस्ट या न्यू एज आर्टिस्ट I don't want to be known as a new age artist. I want to be known as a classical musician. खान बंधु जब भी परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो भी काफ़ी यादगार रहता है जब आप अपने पिता के साथ परफॉर्म करते हैं। तो अमजद अली खान साहब ने कहा है कि when I perform with my sons it's like a celebration. लेकिन उस वक्त आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपके गुरु भी रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट गुरु भी रहे हैं एंड एज अ अब्बा ऑल्सो, तो एक अलग तरह का रिश्ता है आपका, तो किस तरह से उनके साथ परफॉर्म करना? नहीं, अब्बा साहब तो बहुत ग्रेशियस हैं कि वो इतनी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उनके जो खूबसूरत बाल, सिल्वर बाल है, उसका योगदान अमान भाई और मेरा बहुत ज़्यादा है उनके जीवन में। लेकिन उनका हमारे लिए तो आशीर्वाद की बात है कि वो बैठाते हैं साथ में, और जब हमारी उम्र और कम थी तो ही यूज्ड टू टर्न इनटू अ फादर ऑन स्टेज ऑल्सो, इवन टुडे, कि वो अपना गाना बजाना हमारे लेवल में ले आते हैं कि हम खिल के आएँ। तो वो एक गुरु और एक वालिद का एक डुअल रिश्ता रहता है। लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि क्योंकि उनके बदौलत इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, इतने इनविटेशंस आते हैं, तो यही कोशिश रहती है कि अपने काम को सीरियसली लें हमेशा और हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बेहतर हो। अब आगे कौन से, आपने हाल ही में आपका ग्रैमी नॉमिनेशन के साथ एल्मीरा के साथ आपका कोलैबोरेशन था, और किस तरह के कोलैबोरेशंस आप कर रहे हैं, और साथ ही व्हाट डू यू फील अबाउट दीज कोलैबोरेशंस एंड दीज क्रॉसओवर? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, एवरी कोलैबोरेशन हैज़ टू हैव अ जर्नी, एक यात्रा होती है, डेस्टिनेशन दिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। ये नहीं कि बस साथ गाना बजाना हो रहा है, और दैट इज़ नॉट कोलैबोरेशन। आई थिंक एक विजन होना चाहिए, एक यात्रा होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी कलेक्टिव, जैसे आप गुलदस्ता सजाते हैं। तो ये अल्मीरा डरवरोवा बहुत शी इज़ अ रिनाउंड वायलिनिस्ट जो US में रहती हैं, उनके साथ एक एल्बम रिलीज़ हुआ हमारा सोल स्ट्रिंग्स, और उनके साथ टूर भी हुआ इंडिया में अभी। तो अभी कुछ शोज़ और भी हैं US में उनके साथ, और एक और नया प्रोजेक्ट अभी रिलीज़ हुआ है जो अब्बा साहब, अमान भाई, मैं हैं और एक इराकी ऊद प्लेयर है। द एल्बम इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट होप। तो अभी इंडिया में आई थिंक कुछ महीनों में रिलीज़ हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक इसी रहीम अलहज के साथ ही अब्बा साहब ने 2009 में एक एल्बम रिकॉर्ड करी थी, एंशिएंट साउंड्स। तो इट्स लाइक अ सीक्वल टू दैट, इट्स अ जर्नी फॉरवर्ड। तो इस एल्बम का नाम इनफाइनाइट होप है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो जड़ें हैं, उन जड़ों के साथ यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। हमारे साथ हैं अमान अली खान। आपको लेकर ये कहा जाता है कि बस आप उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, या दो जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम आप दोनों भाई कर रहे हैं। 2 दशकों से अगर हम कहें कि आप परफॉर्म कर रहे हैं साथ में, लेकिन क्या अभी भी वो प्रेशर या वो अभी भी वो विरासत का वो रहता है जो कहते हैं लोग? प्रेशर इज़ लाइक अ प्लेजर नाउ, और आगे बढ़ाने से ज़्यादा हमें फ़िक्र है कि हम पीछे ना ले जाएं विरासत को। देखिए, मैं जब भी किसी का इंटरव्यू देखता हूँ युवा कलाकारों का, तो वो हमेशा ये कहते हैं मेरा अपना स्टाइल है और हम अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाएंगे। मैं बल्कि उल्टा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें कभी अवेयर नहीं होना कि हमारा अपना स्टाइल है।
वो फादर को कॉपी करते करते, गुरु को कॉपी करते करते बन जाता है। वो आपको कभी डिलिबरेटली नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना स्टाइल बनाऊंगा, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। नहीं, वो नीयत फिर थोड़ी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। आप फॉलो करो, आप सीखते जाओ, खुद ब खुद आपको सीख मिल जाएगी, आपका एक अपना ही कुछ एक हिसाब किताब बैठ जाएगा। और दूसरी बात, जब आप ऐसे घरों में पैदा होते हो, अमजद अली खान साहब जैसे घरों में, या रविशंकर जी या उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब जैसे घरों में, तो हम शागिर्दों को, बच्चों को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी ये पड़ती है कि हमारे वजह से उनका नाम ख़राब ना हो। आगे बढ़े ना बढ़े ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग, वी शुड नॉट बी द रीज़न फॉर द एम्बैरेसमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमजद अली खान साहब कहते हैं कि मुझे व्हेन आई परफॉर्म विद माय सन्स इज लाइक अ सेलिब्रेशन। आप लोग आपको कैसा लगता है कि आप उनके साथ परफॉर्म करते हैं और जब तीनों मंच पर आते हैं तो एक अलग ही समा बनता है, लेकिन उस वक्त क्या कुछ थॉट्स होते हैं, बिकॉज वो तो आपके गुरु भी रहे हैं? और नो, इट इज़ जब उनके साथ हम लोग बजाते हैं, अकम्पनी करते हैं, मैं कभी नहीं कहता उनके साथ बजाते हैं कॉन्सर्ट, अकम्पनी जब करते हैं अब्बा जी को, तो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस, बिकॉज क्या है कि उनके साथ बैठना, और वो अपने आप को अपना वो लेवल नीचे करके बजाते हैं हमारे साथ, जिससे हम लोग अच्छे लगे, हम लोग खेले उसमें। तो यही है कि ये सब चीज़ों का एहसास होना ज़रूरी है। बहुत बेफिक्र बच्चे होते हैं, शागिर्द होते हैं, जिनको लगता है कि अरे गुरु उसके बराबर ही जा रहे हैं हम भी, तो वो एक श्राप है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अब्बा ने हमको हमेशा दोस्त की तरह बड़ा किया, अपना कंपेनियन की तरह बड़ा किया, लेकिन हम लोग को इस बात का हमेशा एहसास रहा कि वो गुरु हैं, वो फादर हैं, और उनकी बदौलत और हमारी माँ की बदौलत आज जो भी आयान भाई, मुझे जो भी मुकाम हम लोग हासिल कर पा रहे हैं, ये सब उनकी दुआएं हैं। अच्छा, इस वक्त जो प्रेजेंट एज है उसमें किस तरह से फील होता है एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन के तौर पर? किस तरह से आप फील करते हैं? इज़ द राइट टाइम, इज़ द राइट प्लेस यू आर हियर, कि आजकल जो फ्यूजन म्यूज़िक का दौर है या कोलैबोरेशंस का दौर है, या उस दौर में क्लासिकल म्यूजिशियन होना? ये आप भी बहुत यंग हैं, आप कल कॉन्सर्ट में आई सुनने, तो इसका मतलब यही हो गया कि क्लासिकल म्यूज़िक यंगस्टर्स को बुलाता है अपनी तरफ। आई फील, देखिए, वी शुड, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर म्यूज़िक का जॉनर अलग है। गज़ल अलग मार्केट है, फिल्म म्यूज़िक में अलग डिमांड्स हैं उस म्यूज़िक की, क्लासिकल म्यूज़िक का अपना डिमांड है, वेस्टर्न क्लासिकल, तो टू कंपेयर इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वही बात होगी कि आप बटर चिकन को आप चाइनीज़ फूड से कंपेयर कर रहे हो, चाइनीज़ को इटालियन से कर रहे हो। तो इंडियन क्लासिकल का हमेशा एक नीश मार्केट रहा है, और 20 से 30 जब सब बच्चे जाते हैं पॉप शो देखने, फिर 30 के बाद वो क्लासिकल सुनने आ जाते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है उनकी। तो ये एक म्यूज़िक है जिसके लिए आपको ठहराव चाहिए अपने नेचर में, आपको शांति चाहिए, और जब ये शांति की तरफ इंसान चलने लग जाता है, वो खुद ब खुद इस रास्ते को ढूंढ लेता है। हाल ही में आपने भी एमी अवार्ड नॉमिनेट के साथ कोलैबोरेशन किया, तो किस तरह का अनुभव वो रहा? मेरे हिसाब से क्लासिकल म्यूज़िक की मार्केट बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री नीचे जाता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द परफॉर्मर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, अमजद अली खान साहब और सब जो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, इनके टाइम में बहुत अभी भी इनका ही टाइम है, इनकी वजह से आज म्यूज़िक चल रहा है, इन लोग के नाम से। लेकिन इन लोग के टाइम पे, जब ये लोग 40s में थे, 50s में थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया था। माफ़ी चाहूँगा, 20 की जनरेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम ये कहने लगे कि हॉल खाली जाने लगे, क्लासिकल म्यूज़िक नीचे जा रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग अच्छा बजा रहे हैं, ये नहीं कह रहे, लेकिन जो ये युवा पीढ़ी के जो कलाकार अब आ रहे हैं फिर से, उनमें एक जोश है, एक जुनून है, वो ऑडियंस को कैप्टिवेट कर रहे हैं, तो ऑडियंस उनकी तरफ जा रही है। तो वही है कि आप ऑडियंस को कैसे अपने तरफ ला सकते हो। ये इंटरव्यूज़ जो लोग बैठ कर देते हैं कि साहब ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोगों को समझ नहीं है, क्लासिकल म्यूज़िक की इंडस्ट्री गिर रहा है नीचे और लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग, ये एरोगेंस है। एज ए म्यूज़िशियन ये आपकी हार है अगर लोग आपके पास नहीं आ रहे। आपकी जीत वो है कि लोग आपके पास आए, चाहे आप कुछ भी गाना बजाना करो, अच्छा करो बुरा करो, लोगों को आकर्षित तो करो। आप रागास परफॉर्म करते हैं, फ्यूजन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग, मैंने आपको एक बार गाते भी सुना है नेहरू पार्क में। अच्छा। हाँ लेकिन आपका सबसे पसंदीदा क्या पार्ट होता है? इंटरेक्शन विद प्रकशन, तबला जब शुरू हो जाता है, मुझे बहुत मज़ा आता है तबला वादकों के साथ बजाना, बिकॉज इट्स अ एक्सचेंज ऑफ माइंड। आप जब वो स्लो आलाप करें तो आपका ही दिमाग चल रहा है उसमें, आपकी अपनी तालीम, आपका अपना सोच। लेकिन जब तबला शुरू हो जाता है, जब और कलाकार आ जाते हैं, तो इट्स अ एमालगमेशन ऑफ 6-7 स्पिरिट्स ऑन स्टेज। 5-6 आत्माएं अपने आप को आपके साथ एक्सचेंज कर रही है, वाइब्स, उनका बात, इट्स अ साइलेंट कॉन्वर्सेशन। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय व्हेन पीपल स्टार्ट एन्जॉइंग, जब वो ताली बजाते हैं या खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग गाना बजाना करते हैं कि लोग खुश हों।
ऐसी कौन सी खास बात है अमान अयान अली खान में जो बहुत कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ? हम लोग लंबे हैं नहीं, आई थिंक मेरे पिताजी ने हमेशा ये बोला है कि डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट म्यूजिशियन, ट्राई टू बी द मोस्ट लव्ड म्यूजिशियन। तो मेरे हिसाब से कि इनकी वजह से, अब्बा और माँ की वजह से हम लोग को बहुत लोग का प्यार मिला। यू नो, बिफोर इवन मे बी यू हैव मेट मी, यू नो दैट यू नो आयन एंड मी बिकॉज ऑफ अब्बा, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन हिम, इतनी दफ़ा आपने देखा उनको। तो आई थिंक आयन भाई वी आर वेरी लकी कि हमें लोगों का प्यार मिला और मिल रहा है, और भगवान करे ऐसे ही मिलता जाए। थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में आपको अपना और सरोद के बीच का रिश्ता अगर थोड़ा सा अगर बयां करना हो तो किस तरह से करेंगे? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है सरोज से बहुत साल पहले। सरोज इज़ माई फर्स्ट वाइफ, माई फर्स्ट लव। एंड मैं एक वक्त था जब मैं पिताजी को अक्सर कंप्लेन किया करता था कि यू नो जेन्युइन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स और व्हाटएवर, यू नो व्हाट इज़ जेन्युइननेस। तो उन्होंने हमेशा बोला कि यू नो यू गिव 100% टू योर इंस्ट्रूमेंट सरोद। जब दुनिया छोड़ देगी साथ, इसको अगर वक्त दोगे साथ नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा ये। तो गिव योर 100% टू योर वर्क, मतलब वर्क, अपने काम को अगर आप 100% देंगे ज़िंदगी में तो वो फिर आपको कभी आपसे धोखा नहीं करेगा, बिकॉज इंसान तो धोखा कर ही जाते हैं रिश्ते। तो सो आई थिंक माई इंस्ट्रूमेंट इज़ माई फर्स्ट लव, आई मीन आफ्टर माई पेरेंट्स एंड ब्रदर। वो तो मैं उनसे ज़्यादा मैंने ना कभी किसी को चाहा है, ना शायद चाहूँगा। माई इंस्ट्रूमेंट, माई म्यूज़िक 100%। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com और यकीन मानिए आपके सुझावों का और प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारा समय बदल रहा है। अब आप देख सकते हैं रंग तरंग को हर शनिवार दिन में दोपहर 2:30 बजे और बुधवार दोपहर 2:30 बजे। जी हाँ, तो हर हफ्ते बुधवार और शनिवार रंग तरंग का ये खास कार्यक्रम देखना मत भूलेगा। हफ्ते दर हफ्ते यूं ही हम आपके लिए लाते रहेंगे हमारे देश के कला और सांस्कृतिक जगत के इन्हीं बेहद खूबसूरत रंगों को। तो अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए नमस्कार। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।